Hi Kaman, today I am performing the assignment that was given by Sir Noor Saman. Assalamu alaikum. Myself. Hi Kaman, today I am performing the assignment that was given by Sir Noor Saman. तो मेरा टॉपिक जो है मेनस है, मेनस ऑफ हार्स। मेनस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है हैंड। मेनस जो होता है वो 3 सेगमेंट पे कंसिस्ट होता है। एक बेसोपोडियम जिसमें कार्पल बोन्स आ जाते हैं, और उसके बाद मेटापोडियम जिसमें मेटाकार्पल बोन्स आ जाते हैं। उसके बाद होता है एक्रोपोडियम जिसमें डिजिट्स एंड फेलेंजेस आती है। तो सबसे पहले हम जो है कार्पल बोन जो है एक शार्ट कैटेगरी में आते हैं। हम उसकी अगर सीक्वेंस देखें तो हम मीडियो लेटर सीक्वेंस से पढ़ते हैं, मिड लाइन से शुरू करते हैं और लेटर पे ख़त्म करते हैं। तो मीडियो लेटर सीक्वेंस से हम प्रोक्सिमल रो की बात करें तो सबसे पहले रेडियल आता है, और उसके बाद जो आता है इंटरमीडिएट और अल्नार और एक्सेसरी। ये 4 बोन जो होते हैं प्रोक्सिमल रो में होते हैं। और डिस्टल रो में अगर हम देखें मीडियो लेटरल, तो फर्स्ट जो होता है वो कभी प्रेजेंट होता है और कभी नहीं होता। उसके बाद जो है सेकंड होता है, और थर्ड और फोर्थ होते हैं। प्रोक्सिमल रो में देखें तो रेडियल कार्पल बोन उसकी क्लियरली 6 साइड्स होती हैं जो कि लार्जेस्ट बोन होता है, और इंटरमीडिएट कार्पल बोन वेज शेप होता है, और जो अल्नर बोन है वो रेगुलर बोन होता है, और जो एक्सेसरी बोन है वो उसके लेटरल साइड पे एक ग्रूव होता है जहाँ अल्नर से लेटरल से मसल से जो है पास करती हैं। उसके बाद हम डिस्टल रो की बात करें तो डिस्टल रो जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट बोन होता है कार्पल बोन, वो कभी कभी ब्रीड से या साइज पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम अगर सेकंड की बात करेंगे, सेकंड प्रेजेंट होता है, और थर्ड प्रेजेंट होता है, और फोर्थ प्रेजेंट होता है। अगर हम इनकी बात करें डिस्टल रो की, तो ये प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट करते हैं रेडियल इंटरमीडिएट अल्नार एंड एक्सेसरी से, और डिस्टली आर्टिकुलेट करते हैं मेटाकार्पल बोन से। अब हम मेटाकार्पल बोन की बात करेंगे जो कि लॉन्ग बोन है, और मेटाकार्पल जो हार्स में होते हैं वो 3 होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो सेकंड और फोर्थ हैं वो स्मॉल बोन होते हैं, और जो थर्ड है वो वेल डेवलप्ड होता है और फेलेंज से डिस्टली आर्टिकुलेट करता है। तो हम पहले बात करते हैं लार्ज बोन की, जिसे हम केनान बोन भी कहते हैं। थर्ड बोन जो होता है उसे हम केनान बोन भी कहते हैं। वेस्कुलर ग्रूव होता है वो एब्सेंट होता है। और हम स्मॉल मेटाकार्पल बोन की बात करते हैं तो वो जो प्रोक्सिमली वो जो आर्टिकुलेट करते हैं लार्ज मेटाकार्पल बोन से पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करते हैं, और जो प्रोक्सिमली वो थोड़ा ब्रॉड होते हैं और वो नीचे आके फ्यूज होता है शेफ्ट में, मेटाकार्पल की शेफ्ट में फ्यूज हो जाते हैं। और हम उसके बाद अगर डिस्टली देखें तो फेसेट्स होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं फेलेंजिस के साथ। तो अब हम फेलेंजिस पे आते हैं, एक्रोपोडियम जिसे हम कहते हैं। तो जो फर्स्ट फेलेंज है वो लार्ज होती है, देन द सेकंड एंड थर्ड तो वो प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट करती है मेटाकार्पल बोन से। और मेटाकार्पल और जो फर्स्ट फेलेंज है वो एक जॉइंट बनाती है जिसे हम फेटलॉक जॉइंट कहते हैं। उनके हम अगर कार्डली साइड देखें, पोस्टीरियरली देखें तो 2 बोन्स होते हैं जिसे हम सीसमाइड बोन्स कहते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड फेलेंजिस पे जो कि आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट फेलेंज से, प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट फर्स्ट फेलेंज से करती है, और वो बनाती है पेस्टन जॉइंट। थर्ड फेलेंज से आर्टिकुलेट करके वो जो जॉइंट बनाती है उसे हम कॉफिन जॉइंट कहते हैं। कॉफिन जॉइंट पे हम अगर कार्डली देखें, सेकंड और थर्ड के कार्डल देखें, पोस्टीरियर साइड पे देखें तो एक बोन होता है सीसमाइड जिसे हम नेविकुलर बोन भी कहते हैं। और हम अब बात करेंगे थर्ड फेलेंज की जो ये 3 सरफेसेस होती हैं, एक आर्टिकुलर सरफेस और एक क्रेनियल सरफेस, एक पोलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है सेकंड फेलेंज से और नेविकुलर बोन जिसे हम सीसमाइड बोन कहते हैं। और जो थर्ड में क्रेनियल है वो सामने की तरफ होती है क्रेनियल सरफेस, और जो पोलर सरफेस है वो अर्थ की तरफ डाउन होती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली तौर पर बता रहा हूँ मेनस ऑफ हार्स। हम सब बोन्स को देखेंगे जैसे कि मैंने 3 सेगमेंट बताएंगे, तो मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पर। तो जो पहले आता है मीडियल सीक्वेंस हम देखेंगे रेडियल बोन की। तो रेडियल बोन यहाँ से मीडियल पे शुरू होता है, रेडियल बोन के बाद इंटरमीडिएट आता है, इंटरमीडिएट के बाद अल्नार बोन, और उसके बाद एक्सेसरी बोन। तो प्रोक्सिमली रो में ये आ जाते हैं। और डिस्टल रो में जो आते हैं फर्स्ट जो है मिसिंग होता है, और उसके बाद सेकंड बोन होता है कार्पल बोन, थर्ड कार्पल बोन और फोर्थ कार्पल बोन। ये तो जो ये डिस्टली आर्टिकुलेट करती हैं ये इसे मेटाकार्पल बोन से आर्टिकुलेट करती हैं, थर्ड और सेकंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन से। थर्ड जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, और जो छोटे बोन तो स्मॉल बोन से होते हैं सेकंड एंड फोर्थ वो कार्डली साइड पे आर्टिकुलेट करते हैं लार्ज मेटाकार्पल बोन से। और लार्ज मेटाकार्पल बोन जो है फर्स्ट फेलेंज से आर्टिकुलेट करता है डिस्टली, और उसके कार्डल हम देखें तो 2 सीसमाइड बोन्स होते हैं, और वो फर्स्ट जो है सेकंड के साथ आर्टिकुलेट करती है। जो मेटाकार्पल बोन फर्स्ट के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वहाँ पे हमारा फेटलॉक जॉइंट बनता है, और उसके बाद जो फर्स्ट है थर्ड सेकंड से आर्टिकुलेट करती है तो वहाँ पे पेस्टन जॉइंट बनता है, और जो सेकंड है थर्ड से आर्टिकुलेट करती है तो वहाँ पे कॉफिन जॉइंट बनता है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है वो लॉन्ग है, देन द सेकंड, और सेकंड उसके बाद
और थर्ड की जैसे कि मैंने बताई थी 3 सरफेस होती हैं। तो एक सरफेस ये होती है ऊपर वाली जो कि आर्टिकुलेट करती है सेकंड से, और काडल ये आर्टिकुलेट करती है नेविकुलर बोन जिसे हम सीसमाइड बोन कहते हैं। और ये क्रेनियल सरफेस है, और जो ये नीचे ये पोलर सरफेस है। तो यही था हमारा टॉपिक मेनस ऑफ हार्स।